आप मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। स्कूल लेक्चरर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिदासर में कार्यरत मैडम के लिए जोरदार तालियां। श्रीमती दीपिका जी कुमावत, वाइफ ऑफ दिनेश जी कुमावत। कड़ी में अतिथियों के स्वागत के लिए मैं मुख्य अतिथि श्रीमान मुरली मनोहर जी जाखड़ा के स्वागत के लिए निवेदन करूंगा। मांगीलाल जी भोबरिया माला पहनाकर और उदाराम जी नरानिया साफा पहनाकर सर का स्वागत करें। और आप सभी की तालियों की कमी की वजह से एक बार साउंड देखियो। चंपालाल जी नरानिया से निवेदन। सामने तालियों से स्वागत। सर सब समझ गए। सामने नगर पालिका जोरदार तालियां आप सभी की। स्वागत की अगली कड़ी में श्रीमान रामेश्वर जी कठोर के स्वागत के लिए मैं धर्मराज जी डॉक्टर मोनिका जी तूनवाल से निवेदन, आप मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। सर वो डॉक्टर मोनिका जी पधार चुके हैं। तालाब के स्वागत के लिए मैं श्रीमान महावीर जी छापोला से निवेदन करता हूं, सर आप माला और साफा पहनाकर इनका स्वागत करें। महावीर जी छापोला, सर मामा जी हरिप्रसाद जी जालप का स्वागत करें आप। डॉक्टर रघुवीर जी तोनवाल के लिए मैं निवेदन करता हूं उमा शंकर जी प्रजापत और नथमल जी बोबरिया से आप माला और साफा पहनाकर सर का स्वागत करें। श्रीमती मंजू देवी प्रजापत और श्रीमती इंदिरा जी बोरावट से निवेदन करता हूं कि आप माला और शॉल पहनाकर मैडम का स्वागत करें। जोरदार तालियां आप सभी की ओर से। मोहनलाल जी डूडाडा की स्वागत के लिए मैं श्रीमान खिवाराम जी लाडूना और मनीषा जी प्रजापत के स्वागत के लिए भगवती जी बासनीवाल और माल करूंगा, आप मनीषा जी का स्वागत करें। हेलो सर सामने यार। हेलो सर एक बार सामने जाओ चलो अब आप दीपिका जी कुमावत के स्वागत के लिए मैं श्रीमती चंदा जी सरस्वा और संतोष जी सरस्वा से निवेदन करूंगा, आप माला। जोरदार तालियां आप सभी की, तालियां रुकनी ही नहीं चाहिए। सुखदेव जी बालोदिया के स्वागत के लिए मैं सोपचंद जी नरानिया और हंसराज जी छापोला से निवेदन करूंगा। स्वागत के लिए मैं ले सब पास में हो जाओ सर पास में हो जाओ। दिनेश जी कुमावत के स्वागत के लिए जोरदार तालियां आप सभी की। मांगीलाल जी भोबरिया के स्वागत के लिए मैं श्रीमान चुन्नी रावत से निवेदन करूंगा, आप माला और साफा पहनाकर सर का स्वागत करें। नाम बोल के पहला सामने ओके
गजेंद्र जी भोबरिया मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा के स्वागत के लिए मैं रमेश जी छापोला पार्षद साहब और मनोज जी सिंगाटिया से निवेदन करूंगा कि माला और साफा पहनाकर आप गजेंद्र जी भोबरिया का स्वागत करें। श्रीमान रमेश जी छापोला और मनोज जी सिंगाटिया, निवेदन करूंगा आप सर का माला और साफा पहनाकर स्वागत करें। भोबरिया के स्वागत के लिए मैं श्रीमान परमेश्वर जी मारोठिया और श्याम जी पुडिया से निवेदन करूंगा आप सर का निवेदन करूंगा आप सर को माला और साफा पहनाकर स्वागत करें। जीवराज जी भोबरिया मैनेजर SBI सूरत, जोरदार तालियां। जैसा राम जी लिम्बा सरपंच कातर के स्वागत के लिए मैं खीमाराम जी नराणिया और भंवरलाल जी भोबरिया मलसी सर से निवेदन करूंगा जब तक यहाँ बैठे हो तब तक याद रखो कि तालियां तो बजती ही रहनी चाहिए। सामने नारायण जी बाड़ोदिया के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा अमर जी किरोड़ीवाल, राजू राम जी सियोटा के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा पवन जी गेदर और बाबूलाल जी करड़वाल पार्षद से आप सर का माला और सियोटा के स्वागत के लिए। जोरदार तालियां। हुक्माराम जी प्रजापति के स्वागत के लिए मैं श्रीमान राम अवतार जी छापोला ढाणी, पूनाराम जी सोकल और राम अवतार जी छापोला, निवेदन करूंगा आप सर को साफा पहनाकर इनका स्वागत करें। ढाणी कुबारा के स्वागत के लिए मैं निवेदन करता हूं श्रीमान लिए मैं निवेदन करूंगा मांगीलाल जी छापोला और सुखाराम जी भोबरिया से आप माला और साफा पहनाकर सर का स्वागत करें। विजय कुमार के पिताजी PhD रतनगढ़, अब सामने देखो निवेदन करूंगा आप मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। खीवाराम जी बाड़ोदिया ऊटवाड़ा से मैं निवेदन करूंगा आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सब हेलो सर अभी सर निवेदन करूंगा मदन लाल जी बोरावड़ से और उमा शंकर जी छापोला से माला और साफा पहनाकर इनका स्वागत। जोरदार तालियां। तालियों की कंजूसी इस सभा में देखने को मिल रही है। के लिए बच्चियों के द्वारा स्वागत नृत्य अति स्वागतम ओ स्वागतम शुभ स्वागतम आनंद मंगल ओ मंगलम आनंद मंगल ओ मंगलम स्वागतम अति स्वागतम ओ स्वागतम
जयति स्वागतम ओ स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम। मुझे मौका देने के लिए स्पेशल थैंक्स टू इंदिरा जी बोरावड़ और संतोष मैम, उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया और यहाँ इतने बड़े फंक्शन में मुझे मौका मिला शिरकत करने का। सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित सभी समाज के बंधु और भी जो अतिथिगण हैं, माताएं बहनें हैं, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ, जो हमारे प्रजापति समाज की जो बच्चियाँ हैं उनके लिए ये जो प्रजापति जागृति अध्ययन केंद्र है, ये हमारे प्रजापति समाज की बच्चियों के लिए उज्जवल भविष्य की एक नई उड़ान के लिए ये एक नई दिशा और दशा तय करेगा। और मैं हार्दिक रूप से सभी का धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस लाइब्रेरी के लिए बहुत बहुत योगदान दिया है, क्योंकि मैं स्कूल शिक्षा से जुड़ी हूँ। मैं देख रही हूँ कि हमारे समाज की जो बच्चियाँ हैं बहुत पढ़ाई में अव्वल हैं, उनके लिए ये लाइब्रेरी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी और उनके आगे तैयारी के लिए और एक बहुत ही अच्छा प्रयास है ये। मैं चाहती हूँ कि यहाँ का जो प्रजापति समाज है ये उत्तरोत्तर उन्नति करता रहे और इसमें लड़कियों और महिलाओं की भी भागीदारी बढ़े। जैसा कि हम मंच पे देख रहे हैं कि महिलाओं का रेशियो कम है, तो मैं चाहूँगी कि जब अगर कभी मैं प्रजापति समाज के प्रोग्राम में दोबारा आऊँ तो यहाँ इनकी संख्या मुझे बढ़ती हुई मिले। तो ये लाइब्रेरी उनके लिए बहुत ही अच्छी एक अच्छा मतलब उनके लिए विकल्प साबित होगा, क्योंकि बहुत सी बच्चे ऐसी हैं जो पढ़ना चाहती हैं लेकिन घर में वो माहौल नहीं है। लेकिन लाइब्रेरी एक ऐसी है, वहाँ पे लाइब्रेरी में बुक्स भी हैं और मैंने खुद नहीं देखी है लाइब्रेरी, वाकई में बहुत ही शानदार है। देखो वैसे तो हमारे समाज में दानदाताओं ने बहुत दान दिया है लाइब्रेरी के लिए, लेकिन उसके लिए एक लाइब्रेरी में व्यवस्था करना ये भी एक बहुत बड़ा कार्य है। तो जिन्होंने इस व्यवस्था को किया है और लाइब्रेरी के निर्माण में जिन्होंने मतलब मैनेजमेंट किया है, उनको भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। जैसे हम एक जैसे कि एक पुरुष को हम शिक्षित कर रहे होते हैं तो सिर्फ एक पुरुष को ही शिक्षित कर रहे होते हैं, लेकिन जब एक हम महिला को शिक्षित कर रहे होते हैं ना, तो पूरे कुल को शिक्षित कर रहे होते हैं। और इस लाइब्रेरी के लिए मैं समाज के सभी बंधुओं का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। नंदनी प्रजापति, रीडिंग क्लास सेकंड, माय स्कूल नेम इज सरस्वती इंग्लिश मीडियम स्कूल। अक्षय प्राची चंदन रोली सब बहन के हाथों में, चोट चल दिए सब बहन के हाथों में, चोट चल दिए सूरवीर जंग पर ताकि गागर से मुक्त मोड़। हे नमन उन वीरों को जो इस किचन देह को अमृतत्व देकर जग में अमित कहानी हो गए, जग में अमित कहानी हो गए। हिमालय भी बोना है इनके आगे, जो दरा पर गिरकर भी तिरंगे में लिपट आसमानी हो गए, तिरंगे में लिपट आसमानी हो गए। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं सुखदेव जी बालोदिया से निवेदन करूंगा, सर आप आशीर्वाद स्वरूप और मार्गदर्शन स्वरूप। विदाश्र में जो कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, इस कार्यक्रम को देखने से ही मन खुश हो रहा है। ऐसा कार्यक्रम मैंने मेरी जिंदगी में किसी समाज में नहीं देखा है और वो कार्यक्रम आज अपने प्रजापति समाज में हो रहा है। हमें गर्व से ये कहना चाहिए कि हमारा समाज, प्रजापति समाज आज आगे की ओर बढ़ रहा है और वो भी प्रजापति समाज
विद्यासर। आज जो इस कार्यक्रम में प्रजापति जागृति अध्ययन केंद्र खोला गया है, ये एक विचार आया है। सबसे पहले तो उस कमेटी के जो महिला है या कार्यकर्ता है, जैसे भगवती है, चंदा जी है, इंदिरा जी है, माया जी है, इन्होंने एक विचार पहले प्रकट किया, क्योंकि इनको पता है कि हमारी बच्चियां अच्छे अंकों से, मैडम बता रही थी, हर स्कूल में एक समाज की बच्चियां अच्छे अंकों से अव्वल आ रही है, लेकिन आगे उसको मोटिवेशन करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए एक केंद्र होना चाहिए। और इस केंद्र का बीड़ा उठाया इस समिति ने। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसा विचार इसके दिमाग में आया इनके कि हमारी बच्चियों को हम आगे बढ़ाएं। लेकिन यह सारा का सारा मामला आर्थिक युग से जुड़ा हुआ है, पैसों से जुड़ा हुआ है। बिना पैसों के ऐसे काम होते नहीं है। लेकिन यह जानकर मुझे और आश्चर्य हो रहा है कि विदासर गांव से, जड़ीबा गांव से इतने भामाशाह, शायद मेरे हिसाब में एक दिन में ही इनको इतना चंदा मिल गया कि इन्होंने इस लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। ये छोटा सा काम है। तो हमारे पास आज वो पहले वाली बात नहीं है। आज हमारी प्रजापति समाज के पास चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, हम दिनों दिन अग्रसर हो रहे हैं। आज जैसे मैं चेयरमैन साहब नगर पालिका विदासर की बात करूं तो राजनीति में आज जयपुर में इनकी पहचान है, हमारे समाज की एक पहचान है और विदासर की एक नाक है कि एक समाज का व्यक्ति आज नगर पालिका का चेयरमैन विदासर। सर्विस में देखें तो हमारी कई महिलाएं लेक्चरर है, प्रिंसिपल है, टीचर है, वो अपना सहयोग कर रही है। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हमारे डॉक्टर साहब मुरली मनोहर जाखड़ा के तो कहने की कोई बात ही नहीं है। चाहे लाडनू का प्रोग्राम हो, चाहे सुजानगढ़ का प्रोग्राम हो और चाहे विदासर का प्रोग्राम हो, मैंने जिनको जहां भी प्रोग्राम हुआ है इस प्रोग्राम में इनको देखा। तो ये इतने भावुक रहते हैं, इतने सहयोगी रहते हैं और इतने प्रयत्नशील रहते हैं समाज के लिए कि अपना काम छोड़ करके और हमारे बीच में पधारते हैं। हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है डॉक्टर साहब आपके आने से। आप जब हमारे बीच में आते हैं तो ये पूरा बेल्ट, पूरा जिला हमारे लिए बहुत खुश नसीब हो जाता है कि हमारे बीच डॉक्टर साहब पधारे। और आपको हर व्यक्ति, हर आदमी पहचानता है कि हमारे एक डॉक्टर साहब बीकानेर में पीपीएम हॉस्पिटल में। इसी कड़ी में अभी नए नए युवा अपने ही बच्चे रघुवीर तुनवाल, मोनिका सिंघाटिया, आज किसी भी मरीज को पूछो जो विदासर से गया हो, रानी कालेरा से गया हो, लाडनू से गया हो, आसपास के एरिया से कहीं से गया हो, अगर जिसने एक बार रघुवीर तुनवाल को दिखा दिया और वो मिल गया तो वो वाकई के यही कहता है कि मेरे रघुवीर तुनवाल की दवाई लग गई। और आज ये हर समाज के आंखों का चश्मा बन गया। तो दोस्तों, मेरी माताओं बहनों, प्यारे ग्रामवासियों, ये जो आज हमारी जो प्रगति हो रही है और भी हमारे कई अतिथिगण बैठे हैं, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। लेकिन हम सबको आगे आना पड़ेगा, एक शिक्षा के क्षेत्र में भी और राजनीतिक क्षेत्र में भी। यहां पर हमारे कुछ राजनीतिक बैठे हैं, पंचायत समिति सदस्यगण श्री रामकंद जी बैठे हैं, हमारे कुछ व्यापारीगण भी बैठे हैं। इन सब का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे
जोरदार उनका हार्दिक तालियों के साथ स्वागत करूंगा कि जिन्होंने इन बच्चों की बात मान करके, इन समिति की बात मान करके और अपने एक दिन में पूरा चंदा दिया भामाशाह के रूप में, उनका बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत। अब किसने चंदा दिया, क्या चंदा दिया, ये समिति जाने, विद्यासर वाले जाने, इनका काम है। हमारा काम तो यहाँ करके सांपों का बंधारा है और जैसा कहेंगे वैसा हम कर लेंगे। लेकिन विद्यासर एक ऐसा स्थान है जो आसपास के एरिया में ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर विद्यासर में कोई रिश्ता नहीं हो। विद्यासर में ऐसा कोई घर परिवार समाज का नहीं है जहां पर यहां रिश्तेदारी नहीं हो, और वो रिश्तेदारी इस विद्यासर से जुड़ी हुई है। और उस रिश्तेदारी का फायदा आज जो इस जागृति केंद्र से मिलने वाला है, वो आगे आने वाले समय में मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हमारा विद्यासर आज शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले 5 साल के अंतर्गत, ये महिला हो चाहे बच्चे हो, ये उन्नति करेंगे और हर परीक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। आज कई प्रकार के कंपटीशन चलते हैं और कंपटीशन का जमाना है, लेकिन हमारे बच्चे कम आते हैं। कारण केवल मोटिवेशन का है। आज इनको मोटिवेशन शुरू में मिल जाए। इंजीनियरिंग का है जमाना है, डॉक्टरी का जमाना है, सीए का जमाना है, टीचर का जमाना है। हर क्षेत्र में अगर इनको मोटिवेशन मिल जाए, आज अपन देखते हैं आईआईटी का रिजल्ट निकलता है, ज्यादातर महेश्वरी, गुप्ता, ओसवाल वो होते हैं, हमारे समाज के लोग बहुत कम होते हैं। एनआईटी का रिजल्ट आता है, नीट का रिजल्ट आता है, हमारे समाज के कम आते हैं। इसका कारण एक है कि हमको, हमारे बच्चों को मोटिवेशन नहीं मिलता। तो साथियों, समाज के बंधुओं, अब अपना जो शिक्षा का केंद्र है वो यहां से जागृति उत्पन्न करें और पास में ही अपने एक शिखर का एरिया हो गया। मैंने देखा है शिखर, अभी मैं रिटायरमेंट के बाद में शिखर गया हूं, इतना जबरदस्त शिक्षा का केंद्र, चिकित्सा का केंद्र बन गया है कि हम पास में ही अपने बच्चों को भेज करके और उनको अध्ययन करवा करके किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो एयरफोर्स की हो, एनडीए की हो, चाहे मेडिकल की हो, चाहे आईआईटी की हो, एनआईटी को, हम बच्चों को भेज करके उनका उज्जवल भविष्य बढ़वा सकते हैं। तो ये जागृति, सबसे पहले उनको जागृति होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए क्या है आईआईटी, क्या है एनआईटी, क्या है ये नीट, क्या है ये बीएड, क्या है प्री टेस्ट। तो ये सारी जो जागृति है वो इस लाइब्रेरी से मिलेगी। लाइब्रेरी में बच्चियां बैठेगी, आपस में डिस्कस करेगी। तो इस प्रकार से मैं बहुत ही रिटायरमेंट के बाद में आज मैं पहली बार इस प्रोग्राम में तन मन से आया था और मुझे खुशी है कि समाज के लोगों ने मुझे याद किया और मैं जो भी मेरा तन मन धन, जो भी आपको सहयोग की जरूरत है, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। मैं कोई दानदाता या भामाशाह नहीं हूं। मैंने एक प्रजापति समाज का, जो मारवटिया जी को पता है, एक बार हमने समाज के उत्कृष्ट बच्चों का भी यहाँ प्रोग्राम करवाया था, मुरली मनोहर जी शायद पधारे थे उसमें। तो ये जो कार्यक्रम होते रहते हैं, तो इन कार्यक्रमों में हमको आगे आएंगे हम। यदि अपन आगे आएंगे, पैसों का क्या मोल है आज की तारीख में? आज की तारीख में पैसा कोई वैल्यू नहीं रखता है। एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, छोटी सी बीमारी होती है, जयपुर, अजमेर, सीकर, बीकानेर भेज देते हैं, लाखों रुपए के नीचे आ जाते हैं। और ऐसे पैसे यदि अपनी शिक्षा के क्षेत्र में लगाए, बच्चों के अनुसार के लगाए, तो एक बहुत बड़ा फल मिलता है। एक बच्ची को पढ़ाने में, अभी मैडम ने बताया था कि 2 घर बनते हैं, 2 घरों का विकास होता है। तो हम सभी एकजुट होकर के और अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे। और दानदाताओं से, भामाशाहों से निवेदन है कि वो अपना सहयोग बराबर करते रहे। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि विद्यासर में कोई भामाशाह और दानदाताओं की कमी नहीं है। मैं नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसे आदमी है जो आदमी को अगर मांगे
तो वो ना करने वाले नहीं है, उसकी हाँ ही है। और हाँ कितने की करे वो उनकी मर्जी है, वो आपको इनकार नहीं करेंगे। तो ऐसे भाषा यदि अपने पास है, बच्चियां अपने क्लासों में आ रही है, स्कूलों की संस्थाएं अपने पास बहुत है, विद्यासर का एरिया शांतिपूर्ण वातावरण है, इसमें यदि अपन प्रगति नहीं कर सकेंगे, इस जागृति उत्थान केंद्र में अपन लाभ नहीं ले पाएंगे, तो फिर ऐसा मौका मिलने वाला कभी नहीं मिलेगा। दूसरे समाज में होता है सामाजिक सम्मेलन हो गया, चाय छोड़ दी, बीड़ी छोड़ दी, सिगरेट छोड़ दिया, लेकिन शिक्षा के बारे में कोई बात नहीं करते। हमारे इस समाज ने आज पहली बार इस विद्यासर में एक पूरे राजस्थान को, पूरे हमारे आसपास क्षेत्र को एक प्रेरणा दी है कि ऐसा केंद्र जगह जगह बड़े बड़े शहरों में या बड़े बड़े कस्बों में खुलना चाहिए। पैसों की कोई कमी नहीं है, लेने वाले चाहिए, देने वाले को कमी नहीं है। इसी आशा के साथ धन्यवाद कि ये उत्थान केंद्र, ये जागृति केंद्र हमेशा उन्नति की ओर रहे और हमारा सहयोग आप हमेशा लेते रहें, हमारा मार्गदर्शन आप हमेशा लेता रहे। जिस प्रकार से हमारी भावना होगी हम आपके साथ रहेंगे। इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत पूरी आशा है ऐसे ही निरंतर मिलता रहेगा। अब मैं डॉक्टर मोनिका सिंघाटिया जी से निवेदन करती हूँ कि वह आशीर्वाद स्वरूप 2 वचन हमारे लिए, हम सब के लिए, हमारी बच्चियों के लिए प्लीज़। नमस्कार। सम्मानित मंच को मेरा प्रणाम, सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। समाज में बच्चियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की जो ये पहल है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है। इससे बच्चियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने में बहुत सुविधा होगी। मैं खुद छोटे से गांव लाडनू से बिलोंग करती हूँ, मेरी पूरी स्टडी वहाँ से हुई है। आजकल ये ट्रेंड चल गया है कि बाहर जाएंगे, सीकर जाएंगे, जयपुर जाएंगे, कोटा जाएंगे, तभी अपन पढ़ पाएंगे, कुछ बन पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने पूरी स्टडी गवर्नमेंट स्कूल से करी है और वहीं पे अपनी तैयारी करी है। और इस छोटे से गांव दड़ीबा में जो ये लाइब्रेरी बनी है, ये डेफिनेटली सभी लड़कियों को बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि घर में बहुत डिस्टरबेंस होते हैं, बच्चियां नहीं पढ़ पाती है। तो यहाँ पे पढ़ के वो अपने जो भी क्षेत्र चूज़ करती है कि जिस डिपार्टमेंट में वो जाना चाहती है, उसमें काफ़ी हेल्प होगी। यहाँ पे बैठे हुए मैं सभी जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर जो भी बच्चियाँ हैं जिनको टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, सीए बनना है या सिविल सर्विसेज में जाना है, तो यहाँ अपने समाज में सब क्षेत्र में कोई ना कोई तो है। यहाँ पे जैसे डॉक्टर साहब सर बैठे हैं, मेरे हस्बैंड है वो MD मेडिसिन है, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मेरे फादर साहब हैं वो रिटायर्ड प्रिंसिपल है, भाई साहब हैं वो टीचर हैं, मेरी एक ननद है वो सिविल जज है और एक ननद है वो CA है और जो ननद के हस्बैंड है वो DYSP है। तो मैं बच्चियों को बोलूँगी कि वो जिस भी क्षेत्र को चूज़ करें, उनको कोई भी ज़रूरत हो तो वो फील फ्री टू कॉल अस। अगर उनको कोई भी ज़रूरत है, वो पूछना चाहती है, उन्हें कोई भी डाउट है कि हमें किस तरह पढ़ाई करनी है, क्या करना है, कैसे इसके लिए हमें आगे लीड करना है, तो वो आप फील फ्री करें, हमसे कांटेक्ट करें। और मैं यहाँ सबको बोलूँगी कि आपसे अगर वो बात करना चाहें तो सब उनकी हेल्प करें। थैंक यू। पूरी सभा सहमत है मैम। और अभी सुखदेव जी ने भी अपनी विचार रखे और संघर्ष के लिए मैं कुछ लाइनें सुनाना चाहता हूं कि स्याही से इतिहास नहीं लिखा जाता, इसके लिए पसीने से भीगना पड़ता है। ये डगर, ये राहें होती नहीं इतनी आसान, हर वक्त मुसीबतों से जूझना पड़ता है, हर वक्त मुसीबतों से जूझना पड़ता है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में भामाशाहों के स्वागत के लिए, भामाशाहों के सम्मान के लिए आप सभी तैयार रहें। तालियों से सभा गूंज, तो हमें तालियों में तो बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए और तालियों से बता दें कि हम भी कोई कम दानदाता नहीं है, हम भी कोई कम भामाशाह नहीं है। जब हम हमारे क्षेत्र में आगे जुनून लगा देंगे, भामाशाहों की लिस्ट में श्रीमान मदन लाल जी बोरावड़
सहयोग राशि 1,11,100 रुपए। जोरदार तालियां। मदन लाल जी बोरावड़ को माला पहनाने के लिए मैं निवेदन करूंगा हनुमानमल जी छापोला, आप माला पहनाकर और आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मी स्टूडियो विदा सर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी मिल सके। हमारे आसपास के क्षेत्र के सभी धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।